इस गांव के आसपास के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बड़ी संख्या में बैठी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले इस कथा के आयोजक पूरी टीम को और उस टीम को, युवा टीम को, जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए विवश ही नहीं किया, मजबूर किया है। और व्यास जी तो बैठे हैं कि राम और कृष्ण और शिव की बिना कृपा के कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम कैसे? बिल्कुल सही बात है। तो उनकी इच्छा से हम आए हैं। तो ऐसे हमारे इस गांव के सम्मानित भगवान नीनपाल जी, राम सेवक कुशवाहा जी, ननके कमल जी, मनोज वर्मा जी, लाल बहादुर पाल जी, राम संजीवन पाल जी, सुरेश गौतम जी, राजेंद्र पाल जी, लालचंद पाल जी, राम कुमार वर्मा जी, हमारे ब्रजेश कुशवाहा जी, विमल पाल जी, नरेश पाल जी, हरनाथ जी, जयनाथ जी, अंश शेखर जी उपस्थित यहाँ पर हमारे साथ चल कर आए। सभी हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय नीरज सिंह गौर जी, आदरणीय यदुनंदन यादव जी, आदरणीय आनंद यादव जी, हमारे प्रधान सम्मानित अवधेश पाल जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सीपू पाल जी, अनिल यादव जी, आदरणीय अमर सिंह पाल जी, ब्रजमोहन फौजी जी, रंजन पासवान जी, हमारे सुरेश सक्सेना जी, सम्मानित सभी साथियों, मैं सबसे पहले आयोजक साथी को, परीक्षित जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। ये मातृशक्ति बैठी है, सारे लोग बैठे, एक ही बात कहना चाहता हूँ। जो जितने दिन से भागवत कथा चल रही है, आदरणीय व्यास जी ने मानस के माध्यम से, गीता के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, तमाम कथानकों के माध्यम से भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, भारत के दर्शन को दिग्दर्शन कराने का काम किया है। उन्होंने जो भारत की संस्कृति है, और सब लोग इसीलिए भागवत करा रहे हैं कि लोग धन धान से परिपूर्ण हो जाए, लोगों का कल्याण हो जाए। निश्चित तौर पर ये भारत की धरती है, जो संतों की धरती, भगवानों की धरती, महापुरुषों की धरती है। इस धरती पे जितने संत गुरु महात्मा पैदा हुए, जिन्हें भगवान कहते हो, ये सब जगत कल्याण के लिए जीवन धारण करने का काम किया। और ये राम है, शिव है, हनुमान जी हैं, दुर्गा है, भगवती है, सब जीवन कल्याण करने वाली है। लेकिन इनमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में लिखकर जिस रामराज की कल्पना की है, आज भी हम आसानी से कह देते हैं रामराज थोड़ी है। तो जिस रामराज की कल्पना की है, राम थे या नहीं थे ये नहीं बताया। राम अगर है तो कड़कड़ में है, राम अगर है तो रोए रोए में है, राम अगर 22 तारीख का अयोध्या में आए तो समझ लो राम है ही नहीं। हजारों साल पहले उठते राम, बैठते राम, सोते राम, चलते राम, जो हजारों साल से राम थे, वो राम सब जगह है। अगर किसी मंदिर में राम है तो वो राम है ही नहीं, राम है तो यहाँ भी है, श्वास श्वास पे राम है। तो जिस रामराज की कल्पना की गोस्वामी तुलसीदास जी ने, एक परिवार का उदाहरण देकर उन्होंने रामराज की कल्पना की। वो यहाँ भी प्रेमपुर गांव में भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा पिता हो जिसको ये पता हो कि अगर श्री राम को वनवास देंगे तो हमारी मृत्यु निश्चित है। फिर भी मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने पिता का चरित्र बताया कि पिता कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। पिता बात वाला होना चाहिए, क्यों भाई? या नहीं कि लड़का के ब्याह के लिए कौनो आवे ससुराल वाले और पिताजी से बात हो रहे, अम्मा टपक पड़े, कहा सुनो ब्याह करे को तो हमसे बात करो, इतने ब्याह होने वाला। पिता बात वाला हो जाए, चाहे उसके लिए प्राणों की बाजी लगानी
बड़े ऐसा पिता हो, ऐसा पुत्र हो जिसे राज सिंहासन मिलने जा रहा हो, खजाने की चाबी मिलने जा रही हो। पिता खजाना सिंहासन तो दूर 14 वर्ष जंगल जाने का आदेश दे दे और पुत्र बिना सवाल किए 14 वर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा पुत्र राम हो जाए, ऐसा भाई लक्ष्मण हो जाए जिसके पत्नी भी हो, माँ भी हो, बाप भी हो, भाई का साथ देने के लिए 14 वर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा सुंदर लक्षणों वाला भाई लक्ष्मण हो जाए, ऐसी पत्नी सीता हो जाए जो महलों में रहने वाली हो, सुख सुविधा भोगने वाली हो, पति का साथ देने के लिए 14 वर्ष कांटों में चलने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी पत्नी सीता हो जाए और ऐसा भाई भरत हो जाए। यहाँ तो सिंहासन मिलने वाला था, खजाने की चाबी मिलने वाली थी। भरत को तो कैकेयी माँ ने वरदान में खजाना सिंहासन के दे दिया, लेकिन भरत ने सिंहासन और खजाने की ओर न देखकर बड़े भाई की खड़ाऊ रखकर 14 वर्ष आने का इंतजार करे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अगर ऐसा परिवार हो जाए तो भारत में राम राज्य आ जाए। राम राज्य में क्या था? राम राज्य में भाईचारा था, राम राज्य में प्रेम था, त्याग था, तब जीरो डेवलपमेंट था। लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। लिखने के लिए कागज नहीं था, पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, आग का आविष्कार नहीं हुआ था। 2 पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लोग छालों में लिखते थे, पत्तों में लिखते थे, 2 पत्थर रगड़ के आग पैदा करते थे, लेकिन सोच वसुधैव कुटुंबकम की रखते थे। 2500 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? सर्वे भवन सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे, केवल मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। ये कल्पना 2500 साल पहले हमारे भगवान बुद्ध ने की है। जब जीरो डेवलपमेंट में जो सोच लेते थे, देख लेते थे, आज शिक्षा के चरम सोपान चल रहे हैं। आज गांव-गांव बिजली आ गई, आरसीसी रोड बन गए हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रयान 3 उतार रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ। आज वसुधैव कुटुंब जो दिए में दिखाई पड़ता था, आज हाइड्रोजन में नहीं दिखाई पड़ता। व्यास जी क्या दिए में दिखाई देता था? हम तो दिए में पढ़े, लालटेन में पढ़े, ऐसे गांव में रहे। जो दिए में क्या दिखाई देता था? जो हाइड्रोजन ये जल रहा है, जो जल रहा है ना, इसमें भी नहीं दिखाई देता। क्या दिए में दिखता था? दिए में माँ बाप दिखते थे, दिए में भाई बहन दिखते थे, दिए में खानदान दिखता था, दिए में गांव मोहल्ला दिखता था। इसी गांव में मोहल्लों में रहने वाले गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। आज हाइड्रोजन जल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ। आज वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन सुखना छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अगर अपवाद न हो तो इसी गांव में आरसीसी वाले मकान में, नेरोलैक पेंट वाले कमरे में, सीएफएल की रोशनी में जिन्होंने हमें पैदा किया है, सबको माँ बाप भी नहीं दिखाई पड़ता। अपवाद न हो तो जो आगे पीछे भाई बहन पैदा हुए वो भी सबको दिखाई। अब शिक्षा के चरम सोपान चढ़ने के बाद नेरोलैक पेंट वाले कमरे में, सीएफएल की रोशनी में केवल मेरी बीवी, मेरे बच्चे दिखाई देते, इससे ज्यादा दिखाई। कहानी राम की सुनोगे, कहानी कृष्ण की सुनोगे, कहानी शिव की कहोगे, भगवती की पूजा करोगे और दिखाई। तो हम ये कहने वाले हैं कि जितने देवी देवता ये सब कल्याण करने वाले हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है, वो मान लो केवल 5-6 दिन में जो इन्होंने बताया हो, बता दिया हो, हम भी बता रहे हैं कि जिनके माँ बाप जिंदा हो, ये देवी देवता क्या कहते हैं? जिस माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया, बढ़ाया, आगे बढ़ाया है, अगर उस माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो हम तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। अगर राम को प्रसन्न करना है, शिव को प्रसन्न करना है, भगवती को प्रसन्न करना है, तो जिनके माँ बाप जिंदा हो, बूढ़े, कुछ ऐसा काम बहुरिया करे, ऐसा काम लड़का करे
कि सुबह से शाम तक अम्मा को, पिताजी को हंसी आ जाए। क्या आ जाए? माँ बाप के ओठों पर हंसी आ जाए। राम प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ पुनः आयोजक साथी को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो बात कहनी थी नीरज जी सब कही है। झाड़ू लगा करके इस स्वर्णिम युग की शुरुआत के लिए 24 के चुनाव में हमारा समर्थन करने का काम करोगे। सबके मन में शांति हो, सबके मन में सद्भाव हो, सबके मन में राजा राम